हेलो पेरेंट्स। मैं पूजा आहूजा आज आपसे बात करूंगी इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार का क्या महत्व है हमारे जीवन में। आजकल बच्चे ज़्यादातर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। वो घर का खाना खाना बहुत कम पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को संतुलित खाना खाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब वो संतुलित आहार नहीं लेंगे तो उनका शारीरिक विकास सही रूप तरह से नहीं हो पाएगा और शारीरिक और मानसिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शारीरिक विकास ही सही नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे उनका मानसिक डेवलपमेंट पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचिए कि जब हम लोगों ने बचपन में इतना बैलेंस डाइट लिया है, उसके बाद भी 35-40 की एज में ज़्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो सोचिए कि ये जो आने वाली जनरेशन है, ये बचपन से ही अगर फास्ट फूड खाएगी तो इनका भविष्य क्या होगा। तो पेरेंट्स को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी, एक स्टोरी सुनाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि एक बैलेंस डाइट की कमी से बाद में बच्चों को भविष्य में क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी मैंने एक पुस्तक में पढ़ी है। इस कहानी में एक डॉक्टर हैं जो अपने क्लिनिक में बैठे हैं। बाहर से एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है, वो अपनी मदर के साथ अंदर आता है और उसको देखकर डॉक्टर साहब उससे बोलते हैं कि बेटा, ये आपको क्या हो गया है? आप बहुत कमज़ोर लग रहे हो। क्या आपको कोई शारीरिक बीमारी है? बच्चा जवाब देता है कि डॉक्टर साहब, मैं तनाव से ग्रस्त हूँ। उसका कारण मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरी हाइट बहुत कम है, जिसकी वजह से मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे रिश्तेदार मुझे छोटू छोटू कहकर चिढ़ाते हैं। ये सब सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। डॉक्टर साहब, आप मुझे कोई भी ट्रीटमेंट बताइए, कुछ भी खाने को कहिए, मैं खाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है। डॉक्टर साहब ये सुनकर उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा, अब तो आपकी एज 18 इयर्स हो गई है। अब आपकी हाइट बढ़ना बहुत मुश्किल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब बताते हैं कि 10 साल पहले आप अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास आए थे और मैंने आपके पेरेंट्स को समझाया भी था कि आप इस बच्चे के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, नहीं तो इसको भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपकी माताजी ने उस समय मुझे ये शब्द कहे थे कि हम क्या करें, ये बच्चा हमारी बात सुनता ही नहीं है और जिद करता है, इसलिए हमें इसको ये सब खिलाना पड़ता है। ये सब सुनकर बच्चा एक सेकंड के लिए तो शांत खड़ा हो गया। उसके बाद उसके पास में ही दूसरी चेयर पर उसकी मदर बैठी हुई थी। वो बच्चा खड़ा हुआ और उसने जाकर अपनी मदर को बहुत जोर से एक गाल पर चाटा लगाया और
उसकी जो मदर थी उन्हें भी एकदम से सरप्राइज हुआ कि ये क्या हुआ। फिर बच्चे ने बोलना शुरू किया, आज जो भी मेरी स्थिति है शारीरिक और मानसिक, इसके कारण आप ही हैं। अगर आपने मुझे उस समय सही तरीके से समझाया होता, बैलेंस डाइट की वैल्यू के बारे में मुझे अच्छे से गाइड किया होता, तो आज मैं इस स्थिति में ना होता। इन सब चीज़ों की जिम्मेदार आप हैं। ये सुनकर माता जी ने बोला कि बेटा, आप ही तो उस समय जिद करते थे, आप मेरा कहना मानते ही नहीं थे, तो मुझे मजबूरन आपको वो सब खिलाना पड़ता था। बच्चे ने कहा, अगर आपसे मैं जहर मांगता तो क्या आप मुझे खिला देती या मुझे समझाती? तब माता को महसूस हुआ अपनी गलती के बारे में, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हम इस कहानी से हमें ये मैसेज मिला है कि हमें प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। बच्चा अगर हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हो सकता है हमारा समझाने का तरीका गलत हो। फिर भी अगर वो नहीं समझ रहा है तो हमें और किसी से उसे समझाना चाहिए, और जो उसके भविष्य के लिए अच्छा है वो हमें प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, ताकि भविष्य में ना ही बच्चे को प्रॉब्लम हो और साथ साथ हम भी उस समस्याओं से बच सकें। दूसरा फ्रेंड्स, कि हमें बच्चों की सेल्फ इमेज पर भी काम करना है। आत्म छवि, हम अनजाने में बच्चों को कई बार ऐसी आत्म छवि दे देते हैं कि बच्चे मजबूर हो जाते हैं वो सब करने के लिए जो हम नहीं चाहते। जैसे बच्चे कई बार कुछ चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम आसपास में, इवन फ़ोन पर भी अपने फ्रेंड से या किसी से इसी टॉपिक पे हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता, हमारा बच्चा वो नहीं खाता। बच्चा वो सब सुन रहा होता है, उसके मन में कहीं न कहीं ये इमेज बन जाती है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता हूँ। तो जब भी कोई ऐसी बार-बार हमारे सामने ऐसे शब्द बोले जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, अन जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही वही सब काम करने लगता है जो उसे मना किए जाते हैं, या हमने उसे जो सेल्फ इमेज दे दी वो वही कर बन के दिखाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि आप एक अच्छी हाउसवाइफ हैं और आप बहुत अच्छे से घर का खाना बनाती हैं, अपना घर बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स आपको बार-बार ये कहें कि आप को कुछ नहीं आता, आपको कोई मैनेजमेंट नहीं आता, आपको खाना बनाना नहीं आता। जब बार-बार ये सब वर्ड्स आपके सामने आपको कहे जाएँगे, तो आपकी एक सेल्फ इमेज बन जाएगी कि मुझे कुछ नहीं आता। तो धीरे-धीरे हम फिर अनजाने में फिर वही सब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें जो एक इमेज दे दी गई है उसको हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हमें कुछ नहीं आता। तो इसी तरह जब हम बच्चों को बार-बार कहते हैं कि आप ये मत खा, ये कुछ नहीं खाता, ये कुछ नहीं खाता, तो वो ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो हमें उसकी बजाय करना क्या है, हमें उन 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 शब्दों को चेंज करके हमें पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं। उनकी दिल से, सच्चे दिल से तारीफ करनी है कि नहीं, हमारे बच्चे तो सब कुछ खाते हैं। हालांकि हो सकता है वो नहीं खाते, लेकिन जब बार बार आप अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स के साथ बार बार जब ये बात करेंगे तो बच्चे सब सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले नेगेटिव बात गई थी, अब उनके मन में उनकी पॉजिटिव आत्म छवि बन जाएगी कि हाँ, हम सब कुछ खाते हैं। तो वो फिर धीरे धीरे वो अपनी जो अब दोबारा सेल्फ इमेज बनी है उस पे काम करना शुरू कर देंगे और वो धीरे धीरे खाने लगेंगे। तो बच्चों की सेल्फ इमेज अच्छी बनानी है, उनके सामने भी और दूसरों के सामने भी। फिर आप देखेंगे
कि आपके बच्चे वास्तव में ही जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बनना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज आपको मेरे इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी बच्चों पे खाने पीने की जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में बैलेंस डाइट की। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि बच्चों को आप प्रॉपर बैलेंस डाइट दें ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।